चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किए थे सर्चिंग के डिफरेंट एल्गोरिदम्स, और सर्चिंग एल्गोरिदम्स को जब हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की थी तो उसको हम लोगों ने दो कैटेगरीज के अंदर डिफ्रेंशिएट कर दी। एक को हम कह रहे हैं अनइनफॉर्म्ड सर्च, और एक को हम लोग कह रहे हैं कि इन्फॉर्म्ड सर्च के एल्गोरिदम्स होंगे। तो जो आपके पास अनइनफॉर्म्ड सर्च के एल्गोरिदम्स हैं उसमें आप लोगों के पास इन सम सिनेरियो गोल क्लियर होगा, और गोल की जो स्टेट्स हैं आपकी गोल के दरमियान और आपकी इनिशियल स्टेट के दरमियान आपको उनके बारे में भी क्लियर आइडिया होगा इन्फॉर्म सर्च के अंदर। तो आप उनमें से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन सर्च आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इन अनइन्फॉर्म सर्च की बात कर रहे हो तो उसमें आपको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि आपकी जो गोल तक पहुंचने के लिए कॉस्ट है वो कितनी आएगी। तो आपके पास जितने भी डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस है उसमें से आप सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल ऑप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर आप उसको सर्च एल्गोरिदम के थ्रू उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि इसमें से सबसे बेहतर अप्रोच कौन सी रहेगी। आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास वही सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं, और स्पेसिफिकली जो सर्चिंग एल्गोरिदम्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो हैं आइटरेटिव डीपिंग सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च और बाय डायरेक्शनल सर्चिंग। तो ये तीन बेसिक एल्गोरिदम्स हैं, इन तीनों की डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। इनको एक दफ़ा रन करके देखेंगे ग्राफिकली, और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जिससे पहले जो आपने BFS और DFS वगैरह पढ़े हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइटरेटिव डीपिंग सर्च के अंदर। तो इस एल्गोरिदम के बारे में कहा जाता है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ BFS एंड DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क और ये कैसे काम करते हैं, आप में से कोई बताएगा? फैसल इकबाल। फरमान तारिक, BFS और DFS में क्या फ़र्क है? उस्मान असगर। अब्दुल समद, BFS और DFS में क्या फ़र्क है? सर BFS हमारे पास होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसमें हम लोग क्यू में हम लोग जो छोटे पाथ होता है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है DFS होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें हम लोग स्टैक वाइज हम लोग करते हैं, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर की सर्चिंग उसकी करते हैं। ठीक है, तो BFS और DFS लास्ट ठीक लेक्चर है में सर। हम लोगों ने कवर किया था लेक्चर 6 के अंदर। तो ब्रेकफास्ट सर्च के अंदर आप लोग लेवल वाइज सर्च करते हो। सबसे पहले लेवल 1 के ऊपर जितने नोड्स होंगे, सॉरी लेवल 0 के ऊपर आप उनको सर्च आउट करोगे। अगर उनमें से किसी एक नोड के ऊपर या किसी एक स्टेट के ऊपर आपका सोल्यूशन पड़ा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर आप उससे नीचे वाले लेवल मतलब लेवल 1 के ऊपर चले जाओगे। तो ये सर्च आप इसी तरह लेवल वाइज कंटिन्यू रखोगे अनटिल एंडलेस या तो आप अपना ट्री कंप्लीटली ट्रैवर्स कर लें या फिर आपको अपना सोल्यूशन नहीं मिल जाता। ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट के अंदर क्या होता है, आप किसी एक ब्रांच को पकड़ लेते हैं और उसी ब्रांच को डेप्थ में सर्च करते हैं, उसके बाद किसी दूसरी ब्रांच को सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों में फ़र्क ये था, और बिल्कुल अब्दुल समद ने ठीक आइडेंटिफाई किया कि एक में हम लोग स्टैक को यूज़ कर रहे हैं और एक के अंदर हम लोग क्यू को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट जो कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। तो अगर आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में क्लैरिटी है तो इन दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ एक नुकसान है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का क्या फायदा है हमें? अवैस अली 103, BFS का क्या फायदा है? अली हसन 252, यस सर। BFS का क्या फायदा है हमें BFS यूज करने का? DFS तो सर हम डेप्थ में जाते हैं ना उसकी। तो इसका कोई एडवांटेज भी हमें होता है इस एल्गोरिदम को यूज करने का? सर एडवांटेज का नहीं कंफर्म पता।
लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कहा था कि बीएफएस मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में हमने कहा थी कंप्लीट सर्च परफॉर्म करता है। कंप्लीट सर्च का मतलब ये है कि इसने आपको सोल्यूशन ढूंढ के देना ही देना है। इट डजंट मैटर वो किस तरह से ढूंढ के देता है, क्यों? क्योंकि ये ब्रांच वाइज नहीं, ये लेवल वाइज सर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये हर एक ब्रांच को लेवल वाइज देखता देखता आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ में जाता है। लेकिन इसी के जो आपके कंपैरिजन पे डीएफएस है, डीएफएस क्या करता है, सिर्फ एक ब्रांच को पकड़ता है और इसी के अंदर सर्च कंटिन्यू रखता है। अब उसमें यह था कि डीएफएस इनकम्प्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, या इनकम्प्लीट एल्गोरिदम है, लेकिन जो बीएफएस है ये कंप्लीट सर्च परफॉर्म करता है। तो ये बीएफएस का एडवांटेज है कंप्लीट सर्च, और डीएफएस का डिसएडवांटेज है। अब बीएफएस का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि क्योंकि इसको सारी ब्रांच का रिकॉर्ड रखना है, जितने भी आपके पास चाइल्ड नोड है और चाइल्ड नोड से नीचे आपकी ब्रांचेस स्टार्ट हो रही हैं, उन सभी का रिकॉर्ड रखना है, तो उस रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इसको मेमोरी अच्छी खासी चाहिए होगी। ठीक है, तो इस काम के लिए फिर आपने कहा कि ये मेमोरी इंटेंसिव है बीएफएस जो है। लेकिन इसी तरह जब आप डीएफएस को देखते हैं तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं और अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। जो सबसे मेजर एडवांटेज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया वो ये है कि बीएफएस क्योंकि कंप्लीट सर्च परफॉर्म करता है, तो ये हमें अल्टीमेटली सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर वो ट्री के अंदर अवेलेबल है। लेकिन डीएफएस के अंदर इस चीज़ की गारंटी नहीं है। डीएफएस इनकम्प्लीट सर्च प्रोवाइड करता है, लेकिन बीएफएस के अंदर मसला किस चीज़ का आ रहा है? मेमोरी मैनेजमेंट का। आपके पास मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा बीएफएस ले रहा है। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो डिज़ायर है, ये गोल है, वो ये है कि हमें एक ऐसा एल्गोरिदम मिल जाए जो कंप्लीट सर्च भी परफॉर्म करे, मतलब मुझे सोल्यूशन लाजमी ला के दे, और दूसरा वो मेमोरी भी कम ले मेरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों की जो प्रोज हैं, जिसको आप एडवांटेजेस कह रहे हैं, जब आप उसको कंबाइन करते हैं तो आपके पास आइटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिदम आ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बीएफएस और डीएफएस दोनों ही ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए इतने एफिशिएंट एल्गोरिदम, ये गुड एल्गोरिदम कंसीडर नहीं किए जाते। एक के अंदर अगर आप मेमोरी को एफिशिएंट बना रहे हैं या मेमोरी को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आप अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, आप इनकम्प्लीट सर्च परफॉर्म करेंगे। तो दूसरी तरफ अगर आप कंप्लीट सर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। तो दोनों एल्गोरिदम्स ओवरऑल अच्छे एल्गोरिदम्स नहीं है ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए। तो इसीलिए फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है आईडीएस की फॉर्म में या इटरेटिव डीपिंग सर्च की फॉर्म में। तो इस दोनों के एडवांटेज क्या हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह ये स्पेस एफिशिएंट है, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह तरह से ये कंप्लीट सर्च या फास्ट सर्च परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो दोनों के जो एडवांटेजेस थे वो हमें इसी एक एल्गोरिदम के अंदर मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको एक दफ़ा आइट्रेट करवा के देख लेते हैं कि एक्चुअली ये जो आपके पास आईडीएस है ये काम किस तरह से करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे और ओके, तो इसी एक एल्गोरिथम को एक दफ़ा ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं यहाँ पे, जो इस ट्री के अंदर ये नोड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स हैं।
और ये जो एरोज हैं ये इन स्टेट्स की ट्रांजिशंस हैं। तो मतलब अगर आप ए के ऊपर कोई एक एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको स्टेट सी में ले जाएगा, स्टेट सी पे अगर आप एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको जी या एच पे ले जाएगा। तो डिफरेंट तरह की स्टेट्स हैं जिनको आप लोगों ने नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इन स्टेट्स के दरमियान में हम लोगों ने ट्रांजिशंस रखी हुई हैं कि किस एक्शन के परफॉर्म होने के बाद कौन कौन से एक्शन कंटिन्यू किए जा सकते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज हम लोग कर लेते हैं कि ए आपकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एम आपकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो आपका जो गोल है वो ये है कि आपने अपनी जो इनिशियल स्टेट ए है वहां से आपने फाइनल स्टेट एम तक जाना है। तो उसके लिए अब क्या जो एल्गोरिदम है फॉलो किया जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं लेवल वाइज बात करूं तो ए आपके लेवल 1 पे है, बी और सी लेवल 2 के ऊपर, डी ई एफ जी एच आपके लेवल 3, और इसी तरह ये नीचे चलते जाएंगे। तो अगर मैं जीरो से काउंट स्टार्ट करता हूँ तो ए आपका लेवल 0 के ऊपर है। तो इसी को एक दफा हम लोग लिख लेते हैं कि अगर मैं सिर्फ लेवल वाइज मतलब ब्रेडथ फर्स्ट सर्च को फॉलो कर रहा हूँ तो लेवल 0 के ऊपर मेरे पास सिर्फ एक नोड एक्सप्लोर होगा विच इज ए, ठीक है। तो ए आपका ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे अपना सोल्यूशन नहीं मिला ए के ऊपर, मैं अपनी सर्च को कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन जो सर्च कंटिन्यू रखूंगा वो आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के हिसाब से होगी, मतलब ए के बाद बी और फिर सी। तो उसके बाद फिर मैं लेवल 1 के ऊपर आ जाता हूँ। लेवल 1 पे मेरे पास ए ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं, बी एंड देन सी। तो बी और सी दोनों अभी लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी मुझे अपना सोल्यूशन नहीं मिला। लेवल 0 को मैंने एक्सप्लोर कर लिया, लेवल 1 को भी एक्सप्लोर कर लिया, दोनों जगह पे मुझे अपना सोल्यूशन नहीं मिला। तो अब मुझे अपनी सर्च कंटिन्यू रखनी है। तो सर्च कंटिन्यू जब मैं रखूंगा तो मुझे ये नीचे वाले जो जितने भी नोड्स हैं इनको भी अपनी सर्च के अंदर शामिल करना होगा। तो उसका फिर क्या तरीकाकार होगा, इसमें ये होगा कि अब आपके पास लेवल 1 के नोड्स क्लियर हो चुके हैं, अब आपने डी ई एफ इन तीनों को इंक्लूड करना है। अब डी ई एफ अगर आपके पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर होते तो आप उन्हें किस तरह से इंक्लूड करते, और अगर आपके पास इस एल्गोरिदम के अंदर है तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लोर करोगे। तो ए बी सी अगर आपके पास ऑलरेडी थे और आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च को लगा रहे हो तो आप इनको कुछ इस तरह से ऐड करते डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। लेकिन आइटरेटिव डीपिंग सर्च के अंदर ऐसा नहीं होता। आइटरेटिव डीपिंग सर्च के अंदर ये होता है कि जिस नोड के नीचे आप लोगों के चाइल्ड नोड एक्सप्लोर होने जा रहे हैं कि उसी के बाद ऐड होंगे। तो आपके पास फिलहाल 3 नोड एक्सप्लोर हुए हैं, ए बी एंड सी, लेवल 0 और लेवल 1 के ऊपर। अब जो नेक्स्ट आपका लेवल है वो लेवल 2 है। तो लेवल 2 के जितने भी नोड हैं वो किस सीक्वेंस में इंक्लूड होंगे, अपने पेरेंट नोड के सीक्वेंस के साथ। तो लेवल 2 के ऊपर आपका है ए बी एंड सी, बी के बाद आपके पास है डी ई एंड एफ। तो आप बी के बाद इन तीनों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आप बी के बाद इंक्लूड करेंगे डी ई एंड एफ, ठीक है। तो डी इन एफ बी के बाद इंक्लूड होंगे, और सी के बाद आप इंक्लूड करेंगी अपने जो रो है उसके अंदर ऐड करेंगे सी जी और एच को। तो जी और एच क्योंकि सी के चाइल्ड नोड हैं तो इन दोनों को आप सी के बाद इंक्लूड करवाओगे, जी एंड एच। तो आप लोगों ने इसमें ये देखा कि जितने भी नोड हैं वो अपने पेरेंट नोड के हिसाब से आप लोगों ने लिस्ट के अंदर ऐड किए हैं। तो बी के जितने भी चाइल्ड नोड थे डी एंड एफ वो बी के बाद ऐड कर दिए, और सी के जितने भी चाइल्ड नोड थे जी एंड एच वो हम लोगों ने सी के बाद ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब ये भी क्योंकि आप एक्सप्लोर कर चुके हैं तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं एज यूजुअल। ओके, तो अब अभी हम लोग इनिशियल स्टेट से सर्च स्टार्ट करके लेवल 1 तक, सॉरी लेवल 2 तक पहुंच चुके हैं ना। मैं ये लेवल 0 के ऊपर अपना जो डिजायर्ड स्टेट थी या गोल स्टेट थी वो मिली है, ना लेवल 1 के ऊपर मिली है और ना ही लेवल 2 के ऊपर मिली है। तो इसका मतलब है सर्च अभी भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो सर्च कंटिन्यू रहेगी तो इसका मतलब मुझे जो लेवल 3 के ऊपर जितने भी नोड्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो लेवल 3 के नोड्स को जब मैं एक्सप्लोर करूंगा तो अगेन उसी सीक्वेंस में होंगे कि डी पेरेंट नोड है तो उसके जो चाइल्ड आई और जे हैं वो डी के बाद इंक्लूड होंगे, और के जी के बाद इंक्लूड होगा, एल और एम आपके एच के बाद इंक्लूड होंगे, सही है। तो अभी मैं मेरा जो सर्च एल्गोरिथम है वो लेवल 3 के ऊपर सर्च स्टार्ट करेगा, ए बी डी ई एफ सी जी और एच। या नोड्स ऑलरेडी आपके पास इंक्लूडेड हैं। अब आप लोगों ने आई और जे को इंक्लूड करना है। आई और जे किसके चाइल्ड है, डी के। तो आप दोनों इसको उसी
सीक्वेंस में आई और जे को डी के बाद इंक्लूड करोगे। के आपका चाइल्ड नोड है जी का, तो के जी के बाद इंक्लूड होगा। एल और एम आपके एच के नोड हैं, तो एल और एम आप एच के बाद इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो लेवल 3 के ऊपर आपको अपनी गोल स्टेट मिल गई, ठीक है। और इस गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए आपने क्या सीक्वेंस फॉलो किया, आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च दोनों की जो स्ट्रेटजी उसको कंबाइन कर दिया। दोनों की स्ट्रेटजी कंबाइन करने का फायदा क्या हुआ कि आप अगर एक ब्रांच के अंदर जा रहे हैं तो आप उसी के अंदर चलते जा रहे थे, तो आप उसको कह रही है डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहा है। और अगर आप एक ही लेवल के ऊपर अपनी सर्च कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको कह रहा है ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर रहा है। इसमें आप लेवल वाइज भी चल रहे हैं और ब्रांच वाइज भी चल रहे हैं, आप दोनों चीजों का ख्याल रख रहे हैं। मतलब अगर बी की ब्रांच को मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो मेरे पास जो प्रायोरिटी है या जो मेरे पास सीक्वेंस है वो बी की ब्रांच से स्टार्ट होगा। फिर इसी तरह अगर आप सी की ब्रांच को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो सीक्वेंस है या डेप्थ है वो सी की ब्रांच के हिसाब से आपके पास एक्सप्लोर होगी, ठीक है। तो इसी तरह ये वाले आपके जो नोड्स हैं एक्सप्लोर होंगे और अल्टीमेटली आप अपनी गोल स्टेट एम तक पहुंच जाओगे, सही है। तो ये एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन थी इसी आइटरेटिव डीपिंग सर्च के हवाले से, जिसमें आप लोगों ने देखा कि इसको हम लोग ब्रेथ वाइज भी सर्च कर रहे हैं और इसको डेप्थ वाइज दोनों तरह से हम लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है, किसी को कंफ्यूजन है, समझ नहीं है किसी चीज की, तो सिंपली अनम्यूट योर माइक और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी ना आवाज काफी दूर से आ रही है। ये वाला टॉपिक तो समझ आ गया, लेकिन आप ना थोड़ा सा माइक के पास या कुछ कर लें तो ज्यादा बेहतर हो रही है। अब आवाज ठीक आ रही है? सर दूर से आ रही है, आवाज आती है लेकिन दूर। वेट, अभी इसको चेक कर लेते हैं। अब आवाज ठीक आ रही है आपको? साउंड लेवल का शायद फर्क था इसमें। यस सर, क्लियर आ रही है आवाज। चल सर हमें आवाज क्लियर आ रही है, उसका नेट का इशू होगा शायद। ठीक है। तो आइटरेटिव डीपिंग सर्च की ये एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी जिसमें हम लोग चीज़ों को डेप्थ वाइज और ब्रेथ वाइज दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ एक कम्प्लेक्सिटी वाइज चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ बी रेज टू पावर डी। तो बी आपको पता है ब्रांचिंग फैक्टर होता है, एडवांस एल्गोरिथम के कोर्स के अंदर आपको इसके बारे में डिटेल में बताया होगा। ये ब्रांचिंग फैक्टर आपको बता रहा होता है कि किसी पेरेंट नोड के कितने चाइल्ड नोड हैं, ठीक है, या कितने उसके आउट पॉइंट वर्टिसेस हैं। तो इसकी बेस के ऊपर आप इसको कैलकुलेट करते हो, या अगर आपको कंफर्म नहीं है इस चीज़ के बारे में, आपका जो चाइल्ड्स हैं वो डिफरेंट नोड्स के नीचे डिफरेंट तादाद के अंदर चाइल्ड है, तो फिर आप आउटबाउंड जो वर्टिसेस है उसकी बेस के ऊपर ये कैलकुलेट करते हो। एनीहो, जो भी आपका ब्रांचिंग फैक्टर होगा ये उसी के बेस के ऊपर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करेगा। तो बिग ऑफ बी रेज टू पावर डी, डी आपकी क्या, आपकी जो गोल है उसकी डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। इसी तरह स्पेस कम्प्लेक्सिटी, जितने आप लोगों के डेप्थ है, ये जितने आप लोगों के गोल के लेवल होंगे या आपका गोल जिस लेवल के ऊपर होगा उसकी डेप्थ के बराबर आपका इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि एक तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने रिड्यूस कर दी, बी रेज़ टू पावर डी से सिर्फ डी तक आ गई, और दूसरा टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हमारी रिड्यूस हो गई। तो दोनों चीज़ों को इसने कवर किया बीएफएस और डीएफएस पे हिसाब से, कि एक तो हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से अब अपनी जो लिमिट्स उसके अंदर आ गई, एफिशिएंट मेमोरी मैनेज कर रहे हैं, और दूसरा अब हम लोगों को जो सोल्यूशन मेरा एक तो वो कंप्लीट है और दूसरा वो मच फास्टर एज कम्पेयर टू डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है।